औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को ड्यूल सर्किट की पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम और ड्यूल मैग्नेटिक कंडक्टर की कैलकुलेशन और ड्यूल सर्किट को कितने किलोवाट तक की मोटर के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं पावर डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि पावर डायग्राम को हम किस तरह लेआउट करते हैं। पावर डायग्राम को लेआउट करने के लिए सबसे पहले पावर की डायग्राम जो है उसमें रेड, येलो, ब्लू तीनों फेज़ों को मैं सबसे पहले ओवरलोड रिले में लगाऊंगा। ये बेसिकली मैं थर्मल ओवरलोड रिले के कनेक्शन लेआउट किए हैं। तो तीनों रेड, येलो, ब्लू को थर्मल रिले में लगाऊंगा और थर्मल रिले की दूसरी साइड जो है वो मैग्नेट कंडक्टर में लगेगी। थर्मल रिले से तीनों फेज आउट होके हमारे मैग्नेट कंडक्टर में चले जाएंगे। मैग्नेटिक कंडक्टर की इनपुट पे आएंगे और जैसे ही मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन होगा तो हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। सबसे पहले रेड, येलो, ब्लू को एक आपने ब्रेकर MCB या MCCB ब्रेकर लगा लेना है। मैंने ब्रेकर ऐड नहीं किया, तो आप ब्रेकर एक ऐड कर लें। ब्रेकर ऐड करने के बाद थर्मल रिले में कनेक्शन करने हैं। थर्मल रिले से आउट निकाल के हमने मैग्नेटिक कंडक्टर की इनपुट पर देनी है और मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट से निकाल कर डायरेक्ट हमने मोटर को दे देनी है। ये मोटर के बेसिकली मैंने स्टार में कनेक्शन लेआउट किए हुए हैं, तो आप एज़ पर मोटर रेटिंग या नेम प्लेट के मुताबिक इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो थे मेरे, ये स्टार में कनेक्शन किए हुए हैं, तो आप डेल्टा में भी कनेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूल सर्किट जो होता है उसको हम कितने किलोवाट तक डिज़ाइन कर सकते हैं, कि हम कितने किलोवाट की मोटर तक ड्यूल को लगा सकते हैं। तो ड्यूल सर्किट के लिए हम मैक्सिमम जो है 5 HP की मोटर तक हम ड्यूल सर्किट बना सकते हैं। 5 HP से अगर हमने ज़्यादा रेटिंग की मोटर हो तो हम उसके लिए स्टार डेल्टा को रिकमेंड करते हैं। 5 HP से जितनी भी कम मोटरें होती हैं उसके लिए हम ड्यूल सर्किट बना सकते हैं। ड्यूल सर्किट और स्टार डेल्टा ये एक थोड़ी सी ये जो भी वजाहत होगी ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ड्यूल और स्टार डेल्टा में क्या फ़र्क है और इसको स्टार डेल्टा को ड्यूल की जगह पर प्रेफरेंस क्यों दी जाती है ज़्यादा रेटिंग की मोटर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बस ये ड्यूल के बारे में ही बताना चाहूँगा कि ड्यूल का जो सर्किट होता है उसके लिए हम 5 HP से जितनी भी छोटी मोटरें होती हैं उनके लिए हम ड्यूल सर्किट यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ड्यूल के लिए मैग्नेटिक कंडक्टर है वो हम कितनी रेटिंग का मैग्नेटिक कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंडक्टर की कैलकुलेशन, ड्यूल के मैग्नेटिक कंडक्टर की कैलकुलेशन के लिए सब हमें SF चाहिए। SF से मुराद है सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर हमारा 1.25 होता है। 1.25 मेरे पास 4 किलोवाट की एक मोटर है, तो उसको मैंने 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 HP का मेरा मैग्नेटिक कंडक्टर ड्यूल में यूज़ होगा। तो उम्मीद करता ये है इसकी हमारी कैलकुलेशन हो गई, ड्यूल की कैलकुलेशन। और अब ये ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि ये ओवरऑल एक कंप्लीट सर्किट है, पावर सर्किट है, और इसी में मैंने इसको कितनी रेटिंग तक की मोटर के लिए यूज़ किया जाता है ये भी आपको बता दिया है कि लेस देन 5 HP हम की मोटर के लिए हम ड्यूल को सर्किट को बना सकते हैं।
और ड्यूल सर्किट के मैग्नेटिक कंडक्टर की कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी है कि मैग्नेटिक कंडक्टर की कैलकुलेशन हम SF सेफ्टी फैक्टर हमारा 1.25 होता है। 1.25 को अगर मेरी 4 HP की एक मोटर है तो 4 HP की मोटर को 1.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 HP का मैग्नेटिक कंडक्टर यूज़ होगा। और थर्मल रिले तो डेफिनेटली थर्मल रिले हम जितनी HP की हमारी मोटर होगी उसके मुताबिक हम रिले की सेटिंग करेंगे। तो ये पावर सर्किट था और इसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आपको कंट्रोल सर्किट के बारे में बताता हूँ कि कंट्रोल सर्किट को हम किस तरह बनाते हैं और इसमें ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेशन कैसे यूज़ की जाती है। प्लस मैंने 2 सर्किट उसमें बनाए हैं, एक EOCR के थ्रू और एक थर्मल रिले के थ्रू। ये सबसे पहले मैंने एक सिंगल फेज़ लेना है। सिंगल फेज़ लेकर मैंने एक CB लगा दिया, कंट्रोल ब्रेकर लगा दिया। 2 एम्पेयर का कंट्रोल ब्रेकर मैंने लगा दिया। 2B का कंट्रोल ब्रेकर लगाने के बाद मैंने ये सबसे पहले मैं ये थर्मल रिले के कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये थर्मल रिले के कनेक्शन करूँगा 95 पे, कंट्रोल ब्रेकर से फेज़ निकाल के 95 पे दूंगा और थर्मल रिले के 96 से मैंने फेज़ निकाल के ऑफ पुश बटन के इनपुट पे देना है। ऑफ पुश बटन के जो हमारे कनेक्शन होते हैं वो 1-2 होते हैं, नॉर्मली क्लोज होते हैं। 1-2 हो जहाँ भी होंगे वो नॉर्मली क्लोज होंगे। ऑफ पुश बटन हमारा नॉर्मली क्लोज होता है, जैसे इसको हम पुश करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज होता है और इसको पुश करने पे ये ओपन हो जाता है। तो इसके जो कनेक्शन को हम 1-2 से 1-2 भी लिखते हैं। 1-2 का मतलब भी क्लोज होता है। अब ऑफ पुश बटन से मैंने फेज़ को निकालना है। ऑफ पुश बटन को फेज़ से निकाल के मैंने ऑन पुश बटन पे दे देना है। ऑन पुश बटन के जो पॉइंट होते हैं, नंबरिंग होती है वो 3-4 होती है और ऑन पुश बटन नॉर्मली कंडीशन में ओपन होता है और जब इसको पुश किया जाता है तो ये क्लोज होता है। लेकिन पुश जितनी देर हम पुश करके रखेंगे उतनी देर क्लोज होगा। जैसे ही हम पुश को रिलीज़ कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो ऑन पुश बटन 3-4 से 3 पे मैंने इन दी। ऑफ पुश बटन से जो आया था उसको 3 पे दिया और 4 से मैंने निकाल के मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल पे दे दिया। मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल पे A1 दे दिया और A2 पे मैंने न्यूट्रल दे दिया। अब ये तो था मेरा कि जैसे ही मैं जितनी देर में पुश बटन को ऑन रखूँगा तो मेरा मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन रहेगा। जैसे ही मैं पुश बटन को छोड़ दूँगा तो मेरा मैग्नेटिक कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। मीन कि इसमें मेरे पास होल्डिंग नहीं है। होल्डिंग के लिए मैं क्या करूँगा कि इसी मैग्नेटिक कंडक्टर का नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज़ करूँगा कि जैसे ही मेरा ये मैग्नेटिक कंडक्टर एक दफ़ा ऑन हो जाए तो ये इसी के कंडक्ट के थ्रू लैच हो जाए और सप्लाई इसी के थ्रू ऑन हो जाए। तो जैसे ही ये देखें ऑफ पुश बटन पे यहाँ तक सप्लाई आई तो जैसे ही मैंने ऑन पुश बटन ऑन किया तो इसके पैरेलल में मैं एक नॉर्मली ओपन इसी मैग्नेटिक कंडक्टर की नॉर्मली ओपन की होल्डिंग पॉइंट दे दूंगा। इस होल्डिंग पॉइंट का काम ये होता है कि जैसे ही मैं ऑफ पुश बटन को दबाऊंगा तो ऑफ पुश बटन दबाने से ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन होगा। इस मैग्नेटिक कंडक्टर के ऑन होने से ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं ये क्लोज हो जाते हैं और ये इसकी सप्लाई का रूट ये नॉर्मली ओपन पॉइंट के थ्रू मैग्नेटिक कंडक्टर को मिलती रहती है और मेरा मैग्नेटिक कंडक्टर लैच रहता है जब तक मैं पुश बटन को ऑफ नहीं करता। ऑफ पुश बटन नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, क्लोज होता है और जब इसको पुश करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। और ऑन पुश बटन नॉर्मल कंडीशन में ओपन होता है और जब इसको पुश करते हैं तो तब ये क्लोज हो जाता है। लेकिन ड्यूल को होल्ड करने के लिए इसके पैरेलल ऑन पुश बटन के पैरेलल में हम एक इसी मैग्नेटिक कंडक्टर का होल्डिंग पॉइंट देते हैं ताकि इसको लैच किया जा सके। तो ये था थर्मल रिले के साथ सर्किट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है मेरी ऑन की इंडिकेशन। ये देखें, ये मेरी ऑन की इंडिकेशन।
तो ये दोस्तों ये है मेरा मैग्नेटिक, ये मैंने ऑन इंडिकेशन देनी है कि मेरे जैसे ही सर्किट मेरा ऑन हो तो मुझे एक इंडिकेशन मिल जाए, मुझे पता चल जाए कि मेरा सर्किट ऑन है। तो इस ऑन इंडिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसी मैग्नेटिक कंडक्टर का नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज़ करेंगे। इस मैग्नेटिक कंडक्टर का नॉर्मली ओपन यूज़ करेंगे। नॉर्मली ओपन 23, 24, 13, 14 ये मैग्नेटिक कंडक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट होते हैं। तो मैंने नॉर्मली ओपन पॉइंट के थ्रू इंडिकेशन को सप्लाई दी कि जैसे ही मेरा मैग्नेटिक कंडक्टर ये ऑन होगा तो ये नॉर्मली ओपन पॉइंट क्लोज हो जाएगा और ये इंडिकेशन ऑन की ऑन हो जाएगी। अब ऑफ़ की इंडिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ़ की इंडिकेशन के लिए हम करते हैं कि जैसे ही ये सप्लाई फेज़ नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हम देते हैं, इसी मैग्नेट कंडक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से ये ऑन की इंडिकेशन ऑन करवाते हैं कि जैसे ही ये मैग्नेट कंडक्टर ऑन होगा तो ये इंडिकेशन ऑफ हो जाएगी, ये पॉइंट ओपन होगा और इंडिकेशन ऑफ हो जाएगी। जब ये मैग्नेट कंडक्टर ऑफ होगा ये इंडिकेशन मेरी नॉर्मली क्लोज पॉइंट क्लोज होगा तो इंडिकेशन ऑफ की ऑन होगी और हमें पता चल जाएगा कि मेरा सर्किट ऑफ है। और अब इसमें मज़ीद जो मैं ट्रिप सर्किट है, ट्रिप सर्किट में बताता हूँ कि ट्रिप सर्किट को हम किस तरह बनाते हैं। ट्रिप सर्किट थर्मल ओवरलोड में 97 और 98 के जो पॉइंट होते हैं वो ट्रिप पॉइंट होते हैं। तो मैंने यही फेज़ 97 पे दिया। जैसे ही ये रिले ट्रिप होगी या मोटर ओवरलोड हो जाएगी तो मोटर के ओवरलोड होने से या ट्रिप होने से ये पॉइंट क्लोज़ होगा। 97 क्लोज़ हो जाएगा। 97 क्लोज़ होगा तो ये ट्रिप की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारा सर्किट में कोई मसला है जिसकी वजह से ये सर्किट ट्रिप हो गया। तो ये सर्किट था दोस्तों, ये मेरा सर्किट था थर्मल ओवरलोड के साथ कंट्रोल का सर्किट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले के साथ मैं सर्किट को किस तरह बनाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड के लिए सबसे पहले तो हमें रिले के कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ओवरलोड के रिले के कनेक्शन किस तरह होते हैं। सबसे पहले मैंने 2 एम्पेयर का कंट्रोल ब्रेकर लगा लेना है। 2 एम्पेयर का कंट्रोल ब्रेकर से मैंने सप्लाई A1 को देनी है और A1 से ही जंपर करके 95 को दे देनी है। ठीक है, A1 और A2 जो है वो मेरे रिले के कॉइल के पॉइंट हैं कि इस रिले को ऑन होने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती है जिसको हम A1 A2 कहते हैं। ठीक है, A1 A2 पे 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो रिले ऑन हो जाती है। जब रिले ऑन होती है तो इसके अंदर सीटीज़ लगी होती हैं और जो पावर की केबल होती है वो हम सीटीज़ के थ्रू गुजारते हैं। जैसे ही वो उसमें करंट, अब नॉर्मल करंट गुजरता है तो वो सर्किट में सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगा होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड में सिग्नल देता है जिसकी वजह से ये फ़र्दन वर्किंग करती है। अब ये 95 जो है ये कॉमन पॉइंट है, 95 कॉमन पॉइंट है, 96 नॉर्मली क्लोज है और 98 ओपन है। लेकिन 95 96 नॉर्मली क्लोज उस टाइम तक होगा जब तक हमारी कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी, तब तक 95 और 96 क्लोज होगा और 95 और 98 ओपन होगा जब तक हमारी कॉइल को सप्लाई नहीं मिलती। जब कॉइल को हमारी A1 और A2 पर 220 वोल्ट सप्लाई मिल जाती है तो उसके बाद नॉर्मली क्लोज पॉइंट है ये ओपन हो जाता है और ओपन पॉइंट क्लोज हो जाता है। यानी कि 95 और 96 ओपन हो जाएगा और 95 और 98 क्लोज हो जाएगा और 98 से हम अपने जो नेक्स्ट सर्किट है उससे सिग्नल दूंगा। 98 से जैसे मैंने यहाँ से कंट्रोल ब्रेकर से सप्लाई A1 और 95 पे जंपर दे दिया था और A2 पे न्यूट्रल दे दी थी, तो 96 पे ये ट्रिप की वायर लगाई हुई और 98 से मेरा नॉर्मल सर्किट ऑन होगा। 98 से मैंने वायर निकाली और ऑफ पुश बटन पे दे दी। ऑफ पुश बटन से निकाल के ऑफ पुश बटन का भी 1 और 2 होते हैं और ऑन पुश बटन का 3 और 4 और सेम इसी तरह 11 और 13 और 14। अच्छा जी, ऑफ पुश बटन से मैंने ऑन पुश बटन कर दी। ऑन पुश बटन से मैंने निकाल के डायरेक्ट कॉइल की A1 पे दे दी, मैग्नेटिक कंडक्टर की कॉइल के A1 पे दे दी।
और इसी तरह इसी में हम ऑन पुश बटन के पैरेलल में एक होल्डिंग पॉइंट लगा देंगे। होल्डिंग पॉइंट इसी मैग्नेट कंडक्टर का होल्डिंग पॉइंट होगा ये, ताकि इस कंडक्टर को हम लैच कर सकें। अगर ये नॉर्मली ओपन पॉइंट हम पैरेलल में नहीं लगाते तो इससे क्या होगा कि हम जितनी देर पुश बटन को ऑन रखेंगे हमारा कंडक्टर ऑन रहेगा, पुश बटन को हम छोड़ देंगे तो कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। इसलिए हम मैग्नेट कंडक्टर को लैच करने के लिए इसको होल्डिंग सर्किट बनाते हैं कि इसी मैग्नेट कंडक्टर के थ्रू जब एक दफ़ा ऑन हो जाए तो इसी मैग्नेटिक कंडक्टर के नॉर्मली ओपन पॉइंट के थ्रू इसको सप्लाई मिलती रहे और मेरा ये सर्किट ऑन रहे। अब इसमें ये मैंने देखे हैं और ट्रिप की इंडिकेशन लगाई हुई है। ट्रिप की इंडिकेशन इसकी 96 से निकलेगी। जैसे ही मोटर ओवरलोड होगी तो 96 वाले पॉइंट्स 98 से सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और 96 से सप्लाई निकल के मेरी ट्रिप इंडिकेशन पे आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा हमारा सर्किट ट्रिप हो गया। तो इसका जो ऑन और ऑफ़ की इंडिकेशन है सेम सर्किट यही बनेगा। मैग्नेटिक कंडक्टर के नॉर्मली ओपन और क्लोज से हम ऑन ऑफ इंडिकेशन देंगे। मतलब कि ऑन इंडिकेशन के लिए हम नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज़ करते हैं, ऑफ इंडिकेशन के लिए इसी मैग्नेट कंडक्टर का क्लोज पॉइंट यूज़ करते हैं। तो ये मैं इसको सारे सर्किट का अब जूम कर रहा हूँ। इसमें पहले वाला सर्किट जो है थर्मल रिले का सर्किट है और दूसरा जो सर्किट है EOCR का सर्किट है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें ताकि मैं आप दोस्तों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।